हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे वर्ड पैड के बारे में। वर्ड पैड क्या है और कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, कि ध्यान दीजिएगा। इसके पहले आप लोगों ने एक टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन पढ़ा जिसको नोटपैड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोटपैड। नोटपैड आप लोग पढ़े थे ना? तो नोटपैड हम क्या कर सकते थे, कोई टेक्स्ट लिख के उसको सेव कर सकते थे, लेकिन उसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते थे। बस इतना ही कर सकते थे कि बोल्ड करेंगे तो सारा ही हमारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। एक टेक्स्ट को बोल्ड करने की कोशिश करेंगे तो सारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, बोल्ड। आया समझे ना? लेकिन हाँ, नोट पैड से एडवांस हमारा क्या, वर्ड पैड है। नोट पैड से एडवांस क्या है, वर्ड पैड। कि जैसे हम काम करना चाहते हैं वैसे काम कर सकते हैं। या हमें इसमें टेक्स्ट के साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, एक पार्टिकुलर को। किसी को कलर करना चाहे तो कलर कर सकते हैं। इसमें इमेज लाना हो तो इमेज ला सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमको वर्ड पैड ओपन करना होगा। और वर्ड पैड ओपन करने के लिए आपको सर्च बॉक्स पे आना होगा, या तो आप यहाँ लिख लीजिए पूरा पूरा वर्ड पैड। क्या लिख लेंगे, वर्ड पैड, हो जाएगा। और जैसे वर्ड पैड पे क्लिक करेंगे आपका वर्ड पैड ओपन होकर के आ जाएगा। क्लियर है ना? और नहीं तो आप फिर क्या करिए, विंडो के साथ आर बटन दबाइए और इस पे लिख लीजिए क्या, वर्ड पैड। इस पे क्या लिख लेंगे, वर्ड। वर्ड पैड लिखना फिर क्या कर लेंगे, ओपन हुआ है ना? तो सबसे पहले ओपन होने के बाद इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए। क्या है इसका स्ट्रक्चर? तो सर्वप्रथम सबसे पहले आपको दिख रहा होगा क्या, ऊपर। जैसे आप लोग पढ़े थे नोट पैड में ना, ऊपर वाले एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइटल। इसको हम लोग वैसे टाइटल बार बोलते हैं, लेकिन आगे जो कुछ ऑप्शन दिए इसको हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल। और आगे है तीनों को बोलते हैं हम लोग कंट्रोल बटन। क्या बोलते हैं, कंट्रोल बटन। और आगे जब आएंगे तो आपको फाइल दिख रहा होगा, होम दिख रहा होगा और व्यू दिख रहा होगा। इसको मेनू बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मेनू बार। और मेनू बार के बाद जब आगे आएंगे, इन सब को हम लोग बोलते हैं क्या, हाँ, टैब या रिबन या कमांड। इसको क्या बोलेंगे, रिबन या कमांड। और जब नीचे आएंगे और ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं रूलर बार। क्या बोलते हैं, रूलर बार। और रूलर बार के बाद जब नीचे आएंगे, जो ये आपको व्हाइट एरिया दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं पेज यानी कि वर्किंग एरिया। क्या बोलते हैं, वर्किंग। और इसके नीचे जब आएंगे तो इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। इसको क्या बोलते हैं, स्टेटस। ध्यान दीजिए फिर दोबारा, कि सबसे पहले वाले ऑप्शन को हमने क्या होता है यहाँ पे, क्विक एक्सेस टूल। उसके बाद से टाइटल बार। उसके बाद से कंट्रोल बटन। कंट्रोल बटन के बाद से यहाँ पे मेनू बार। मेनू बार के बाद से नीचे रिबन या कमांड। क्या बोलेंगे इसको, रिबन या कमांड। और उसके नीचे जब आएंगे तो इसको रूलर। और रूलर बार के बाद जब नीचे आएंगे तो इसको वर्किंग एरिया यानी कि पेज। और पेज के नीचे जो ये आपको लाइन दिख रहा होगा, ये क्या है, स्टेटस। इसका स्ट्रक्चर क्लियर है ना? इस सबसे पहले इसका डेफिनेशन ध्यान रखिएगा कि वर्डपैड है क्या। हम ये कह सकते हैं कि वर्डपैड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का एक क्या है, टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो नोटपैड से एडवांस, जो नोटपैड से क्या है, एडवांस है। और उसके आगे हमें इसमें हमने आपको बताया क्या इसका स्ट्रक्चर, कि सबसे पहले आपका होता है क्विक एक्सेस टूल बार। उसके आगे टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे मेनू बार। मेनू बार के नीचे हाँ, रिबन या कमांड। उसके आगे रूलर बार। और रूलर बार के बाद से नीचे वर्किंग एरिया यानी कि पेज। और उसके नीचे स्टेटस बार। और उसके बगल में हमने ये ऑप्शन बताया आपको क्या, कंट्रोल। क्लियर है ना? अब देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें ऑप्शन जानते हैं किसके बारे में, फाइल मेनू के बारे में। किसके बारे में, फाइल मेनू। तो आप लोग बताइए, जब आप लोग नोटपैड पढ़े थे तो उसमें आपने न्यू का ऑप्शन पढ़ा था। विंडो के साथ आर बटन दबाइए और यहाँ पे लिख लीजिए क्या, नोट। क्या लिखना है, नोट। तो फाइल मेनू में आ जाएंगे। फाइल मेनू में सबसे पहले क्या दिया है, न्यू। तो आप हमने ये बताया था, और जब आप कुछ भी लिखना है और ये सारा मिटा करके आपको नया पेज लेकर के आना है, किसका इस्तेमाल करेंगे, हाँ, कंट्रोल यानी कि न्यू।
हो जाएगा ना। या फिर आप क्या करिए, जब वर्ड पैड में है कुछ भी लिख लिए और ये आपको मिटा करके नया पेज लेना है, तो फिर कहाँ जाइए, फाइल, और फाइल के बाद से पूरा करेगा बिल्कुल। पुराने वाले को सेव करना है कि नहीं करना है, करना है तो सेव करेंगे और नहीं करना है तो हो जाएगा ना। हाँ इस और ध्यान दीजिए, नोट पैड हम कुछ टेक्स्ट लेकर के गए थे, पैराग्राफ लेके आए थे ना, तो कहाँ से लाए थे, इक्वल टू रैंड्स। और उसके लिए हम कहाँ गए थे पहले, विन वर्ड, यानी कि पहले विंडो के साथ आर, इसलिए क्या लिखना होगा, विन वर्ड। वर्ड पैड में और विन वर्ड में अंतर समझिएगा। विन वर्ड एक अलग एडवांस माइक्रोसॉफ्ट का है, यानी ये ऑफिस का पार्ट है, और जो हम लोग वर्ड पैड पढ़ रहे हैं वो विंडोज का पार्ट है। वो किसका पार्ट है, विंडोज। तो यहाँ पर हमने लिखा है इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और पैराग्राफ आ गया ना। कंट्रोल ए से सेलेक्ट, कंट्रोल सी से, अब इसकी आवश्यकता नहीं, इसको क्या कर देंगे, क्लोज। यही वर्ड वर्ड पैड है ना। कंट्रोल भी से यही क्या कर लेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए हमको करना क्या है, तो सबसे पहले फाइल में गए तो हम इस्तेमाल किए थे किसका, क्लिक करें तो पुराना वाला पूछेगा सेव करना है कि नहीं, हम सेव भी कर लेते हैं। लोकेशन दे दिया डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे डॉक्यूमेंट नाम से क्या कर दिए, सेव। देखिए नया पेज आ गया है ना, वो पुराना आपका डेस्कटॉप पे सेव हो गया और आपके पास एक नया पेज आ गया। हाँ इसमें एक और ऑप्शन आपको दिखाई देगा क्या, ओपन। ओपन क्या है, तो पहले से बना बना हुआ फाइल जो आप बना के रखे हुए हैं, और यदि आप उसको ओपन करना चाहते हैं तो फिर इसका इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं। ओपन पे क्लिक करिए, जो फाइल से आप उसको क्या कर लीजिए, सेलेक्ट, ये डॉक्यूमेंट नाम से ही था ना, सेलेक्ट किए और यहाँ से क्या कर लिए, आया, फिर दोबारा हो जाएगा ना। और जब फाइल में हम जाए तो आपको दिखाई देगा सेव और सेव एज। तो सेव क्या और सेव एज क्या है, कि इस डॉक्यूमेंट को आपको सेव करना है तो सेव कर लीजिए, और यदि इसको दोबारा से किसी और नाम से सेव करना है तो सेव एज कर लीजिए, हो जाएगा ना। फॉर्मेट इसका चेंज कर सकते हैं, चाहे यहाँ से चेंज करिए, और चाहे जो आप सेव एज करने जा रहे हैं ना, आपको यहीं पे फॉर्मेट इसका दिखाई देने लगे। आ रहा समझ में ना। सेलेक्ट कर लीजिए जिस फॉर्मेट में सेव करना है, दोबारा से नाम टाइप करिए और यहाँ से क्या कर लीजिए, सेव कर लीजिए, हो जाएगा। और यदि सेव एज नहीं करना है, आगे आपको ऑप्शन दिखाई देगा प्रिंट और पेज सेटअप, ये किसका, प्रिंट का और पेज सेटअप। तो प्रिंट में आपको तीन ऑप्शन दिखाई दे रहा है, पहला किसका दे रहा है, प्रिंट, और दूसरा क्विक प्रिंट, और तीसरा प्रिंट प्रीव्यू। तो नोट पैड ऐसा हमको ऑप्शन नहीं दिया था कि जो हमको प्रिंट करना वो देख सके कैसे दिखाई देगा, ऐसा ऑप्शन नहीं दिया था ना। लेकिन जब वर्ड पैड में आए तो ऐसा आपको ऑप्शन देगा कि आप फाइल में जाइए और पेज प्रिंट में जब आएंगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा प्रीव्यू में। अंतर समझिए, प्रिंट क्या है, प्रिंट पे जब क्लिक करेंगे तो वो प्रिंट करने के लिए ऑप्शन देगा, किसके लिए, प्रिंट। जैसे अभी हम प्रिंट वाले बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो प्रिंटर सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है ना, नहीं तो हम बाद में पीडीएफ में सेव करेंगे, और डायरेक्टली पीडीएफ में सेव करना है, हम यहाँ से क्या कर लेंगे, क्विक प्रिंट कर देंगे। तब क्या करेंगे, क्विक प्रिंट कर देंगे। देखिए डायरेक्टली पीडीएफ में सेव करने का ऑप्शन आ गया, अंदर समझा रहा है ना। कि और जब आप प्रिंट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो पहले आपको कहाँ लेके जाएगा, प्रिंट करने के लिए, प्रिंट करने का ऑप्शन लेके आ रहा है ना। लेकिन वही यदि आप क्विक प्रिंट करेंगे, आपको पहले सेव करने के लिए देगा, किसमें, पीडीएफ में, दिख रहा है। और नहीं तो पहले आप देख लीजिए कि यदि हम इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे तो कैसा दिखाई देगा, उसके लिए कहाँ जाएंगे, प्रिंट प्रिंट, दिख रहा है, अंतर दिख रहा है ना। पेज सेटअप आपको यहाँ भी दिखाई देगा और पेज सेटअप आपको यहाँ भी दिखाई देगा। तो आप लोग एमएस वो उसमें नोट पैड में पेज सेटअप पढ़े थे ना, नोट पैड में पेज सेटअप करना बताए थे ना, मार्जिन कितना रखना, ओरिएंटेशन क्या रखना है, तो वही यदि आप आएंगे प्रिंट में ना तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा। चलिए डायरेक्टली पहले हम क्या करते हैं, फाइल, फिर किसमें, प्रिंट और प्रीव्यू। डायरेक्टली हम यही से चेंज करते हैं ताकि आपको प्रीव्यू भी दिखता रहे।
और जब हम यहाँ से करेंगे ना तो बार बार हमको प्रिंट प्रीव्यू देखने जाना पड़ेगा। वही ऑप्शन लेके आ रहा है ना। और यदि यही हम कहाँ गए, फाइल, प्रिंट, फिर किसमें, अब देखिए फिर कहाँ पे आ गए हम, फिर से तो पहले आपको साइज दिख रहा है, पहले क्या दिख रहा है, साइज। किस साइज का आप रखना चाहते हैं, हम यहाँ से साइज सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे देखिए हमने यहाँ ले लिया स्टेटमेंट, ओके कर दो। कुछ पतला और कुछ लंबा हुआ है ना, अंतर दिख रहा है। फिर पेज सेटअप में आ जाइए, A4 साइज ले ली थी और ओके करिए, अंतर दिखा कुछ, छोटा किया गया है, जूम कर सकते हैं इसको, अब दिख रहा है ना, आया समझ में। ताकि इसलिए जूम आउट किया गया ताकि हम एक साथ पूरा पेज अपना देख सकें। फिर हम पेज सेटअप में आ गए, और पेज सेटअप में आने के बाद दिया ओरिएंटेशन, और उसके आगे दिया क्या, तो मार्जिन आप लोग अच्छी तरीके से पता होगा ना कि जो एरिया छोड़ करके लिखा हुआ है वो छूटा हुआ एरिया ही क्या है, मार्जिन। इधर लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन, राइट और नीचे बट। तो जिसको बढ़ाना चाहते हैं हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। और आगे आपको ओरिएंटेशन दे रहा है, ओरिएंटेशन में दो दे रहा है, एक पोर्ट्रेट और दूसरा लैंडस्केप। पहला क्या दे रहा है, पोर्ट्रेट, और दूसरा लैंडस्केप। तो बताया था जब पोर्ट्रेट में तो आपका पेज ऐसे रहेगा, और जब लैंडस्केप करेंगे तो ऐसे। क्या वैसे चेंज होगा, तो देखिए अभी पोर्ट्रेट में है ना, हम लैंडस्केप की और यहाँ से क्या कर लिए, ओके, चेंज हुआ, चेंज हुआ है पेज ना। पहले हम कहाँ गए हैं, पेज सेटअप, पोर्ट्रेट खड़ा क्या कर दिए, लैंडस्केप। नीचे कह रहा प्रिंट पेज नंबर, ऑन रहेगा ना तो आपको यहाँ पे पेज नंबर दिखाई देगा, दिख रहा है यहाँ पर, बिना लिखे। देखिए इसको ऑफ कर दिए और पोर्ट्रेट मोड में ही रखते हैं, यहाँ से ओके कर लिए, जूम करें, आपको कोई पेज नंबर दिख रहा है। और यही हम पेज सेटअप में गए और इसको ऑन कर लिए, यहाँ से क्या कर दिए, ओके। अब देखिए अब आपको पेज नंबर दिख रहा है, यहाँ जहाँ हमारा कर्सर है, दिख रहा है ना, पेज नंबर 1। और नहीं हो तो इसी का आप और सेलेक्ट करिए, कॉपी करके और कई बार इसे पेस्ट कर दीजिए, कई बार क्या कर लिए पेस्ट। अब आप चले जाइए फाइल, प्रिंट, एक पेज आपको दिख रहा है ना, यहाँ क्या दिख रहा है, पता है ये बीच में क्यों आ जा रहा है, क्योंकि नीचे का मार्जिन थोड़ा सा कम किया गया है, दिख रहा है ना, मार्जिन बढ़ा लेंगे और ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट कर रहे हैं यहाँ से, नेक्स्ट पेज, अब कौन सा, सेकंड पेज का टॉप का मार्जिन नहीं देगा क्या, सेकंड पेज का बिल्कुल देगा, है नहीं, वो लाइन के अनुसार एडजस्ट कर लेगा ना इसको। फिर हम यहाँ से कर लिए नेक्स्ट, अब कौन सा आ गया, हो जाएगा ना। तो पेज सेटअप का मतलब क्या समझ में आ रहा है ना, कि पोर्ट्रेट या लैंडस्केप कर सकते हैं, जितना मार्जिन रखना मार्जिन कम या ज्यादा कर सकते हैं। और पेज नंबर ऑन रहेगा तो पेज नंबर दिखाई देगा, और यदि नहीं रहेगा तो दिखाई नहीं, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। और पेज सेटअप के आगे जब जाएंगे ना तो अगला आपको ऑप्शन दिखाई देगा सेंड इन ईमेल, कि अगर ये डॉक्यूमेंट बनाए हैं और ये डॉक्यूमेंट किसी के पास भेजना है तो मेल करना होगा ना, तो उसके लिए कहाँ पे आ जाएंगे, ईमेल। कुछ नहीं करना है, जिसके पास भी ना उसका ईमेल भरिए, और ईमेल भरने के बाद क्या कर लीजिए, सेंड कर दीजिए। क्या, ये वाला, देखो ये 2C और एक आता है, ये CC दिया है ना, एक BCC आता है। अपना भी जीमेल आईडी चाहिए ना तभी तो जाएगा। हाँ इसमें पहले से लॉगिन रहेगा तभी जा पाएगा, जिसमें इसमें पहले से लॉगिन है तो डायरेक्टली ऑप्शन लेके आ गया, नहीं रहे तो पहले लॉगिन करने का ऑप्शन देगा, पहले लॉगिन करेंगे फिर हम इसको क्या कर पाएंगे, सेंड कर। जब जीमेल पढ़े तो लॉगिन करना आप लोग बताया जाएगा। और ये CC BCC क्या है समझ लीजिए, तो CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, और BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये आगे की चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, मतलब बस समझ लीजिए यहाँ पे CC का मतलब क्या है, कि अगर ये डॉक्यूमेंट हम 10 लोगों के पास भेज रहे हैं, कितने लोगों के पास, 10 लोग के पास भेज रहे हैं, तो 10 लोग देख पाएंगे कि ये डॉक्यूमेंट किनके किनके पास भेजा गया है,
क्लास में सबके पास भेजा गया है, तो क्या क्या नाम है जिनके पास भेजा गया है, वो सीसी वाले सबको ही सबको देख सकता है। सीसी वाली। हाँ, सीसी यानी कि कार्बन कॉपी वाली। और ब्लाइंड कार्बन कॉपी यानी बीसीसी में जिसको रख देंगे ना, वो सिर्फ अपना ही देख पाएगा हमारे पास किसका है, क्या आया है, किसके किसके पास ये डॉक्यूमेंट गया, वो यहाँ पे चेक नहीं कर पाए। आया समझे ना? खैर ये आगे की चीजें आगे जब जीमेल हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ बताया जाएगा। आया समझे ना? यहाँ पे आपको क्या भरना है, जीमेल, और जीमेल भरने के बाद से send हो जाएगा ना। और आगे जब जाएंगे तो बता रहा है अबाउट वर्डपैड। क्या है वर्डपैड? हम पहले बताएं, विंडोज 10 का क्या है, एक टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसका इस्तेमाल करके हम कोई क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग करके कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं। हो जाएगा ना। और जब आगे जाएंगे तो अगला करा एक्सेट। क्या दिया है, एक्सेट, यानी कि यदि आप इसको बंद करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं, फिर यहाँ से क्या कर लीजिए, एक्सेट। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? ये तो रहा कौन सा मेनू, फाइल मेनू था ना। वर्ड पैड में आ गए, वर्ड पैड में आने उस कंटेंट को फिर पेस्ट कर ली। ये कौन सा वाला है, फाइल मेनू। और फाइल मेनू के बाद अगला आपको दिखाई देगा क्या, होम मेनू। होम मेनू में आपको अलग अलग ग्रुप दिख रहा होगा। कैसा ग्रुप, आप देखिएगा सबसे पहले आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप दिख रहा है, और क्लिपबोर्ड ग्रुप के बाद से फॉन्ट ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप के बाद से पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद से इंसर्ट, इंसर्ट के बाद से एडिटर। हो जाएगा। इन सब का मतलब समझिए। देखिए अगर आपको कोई क्लिपबोर्ड का काम करना है, यहाँ आना होगा। फॉन्ट में कोई स्टाइल देना है तो फॉन्ट में आना होगा। पैराग्राफ में कोई स्टाइल देना है तो किसमें आना होगा, पैराग्राफ में। कुछ नया इंसर्ट कराना होगा तो इंसर्ट, और कुछ एडिटिंग करना हो तो एडिट। उनको नींद आ रहा है क्या जी, उनको नींद आ रहा है क्या, फिर कहाँ सो रहे हो? नींद आ जाके फेस धुल के आ जाओ। क्या तो तुम सोओगे नीचे तो इधर क्या देखोगे? हम्म, गधे मत बनो तुम लोग। तो ध्यान दीजिए, फाइल मेनू समझ में आ रहा है ना। और नहीं समझ बताइए, एक बार और समझा दे रहे हैं। मतलब समझिए, न्यू का मतलब क्या होगा, नया फाइल लेना। ओपन का मतलब जो पहले से सेव है उसको क्या करना, ओपन करना। हाँ, पेंट में भी दिया था, उसमें भी दिया था, क्या बोलता है, नोटपैड में भी दिया था। आ रहा है समझ में ना। हाँ, लेकिन इसके आगे ध्यान दीजिएगा, जो अभी हम लोग पढ़ने वाले होम टैब में क्लिपबोर्ड ना, ये भी आगे हर एक ऑप्शन में आएगा। कट, कॉपी, पेस्ट। आगे चाहे आप MS वर्ड पढ़िए, चाहे एक्सेल पढ़िए, चाहे पावर पॉइंट पढ़िए, पूरी एप्लीकेशन में आपको दिखाई देगा कट, कॉपी और पेस्ट के नीचे आपको इसमें दिखाई देगा पेस्ट स्पेशल। क्या दिखाई देगा, पेस्ट स्पेस। क्या, तो सबसे पहले समझिए कि आपको कट करना हो तो कट का मतलब क्या होगा, लोकेशन चेंज करना, कि वीडियो वाला पैराग्राफ है यहाँ नहीं चाहिए बल्कि नीचे से कट किए और जहां रखना वाला क्या कर लिए पेस्ट। और कॉपी का मतलब क्या होगा, डुप्लीकेट बना, जो आप लोग कॉपी पेस्ट का बराबर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हाँ, इस बार एक कंडीशन है कि आपको कॉपी करना है और पेस्ट करना है ऐसे फॉर्मेट में कि इसमें कोई चेंजिंग न कर पाए। क्या ना कर पाए, कोई चेंजिंग न कर पाए। तो उसके लिए यूज करना होगा पेस्ट, और पेस्ट के नीचे पेस्ट स्पेस। तो क्या पिक्चर में रहेगा तभी तो चेंज नहीं हो पाएगा ना। हम यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट करेंगे और क्या कर लेंगे, चेंज क्या हो सकता है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। क्या कर पाएंगे, बोल्ड करना है, बोल्ड करिए, थोड़ा सा मोटा हुआ है ना। पैराग्राफ का कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर लीजिए, चेंज हो जा रहा है ना। नहीं, थोड़ा सा इसका चेंज करिए तो हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये पिक्चर फॉर्मेट में, कोई टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं है। इसका इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे, देखिए थोड़ा सा अंडू करके वापस आते हैं। यही डॉक्यूमेंट है, और किसी के पास हम भेज रहे हैं ना, या ऐसे छोड़ दे रहे हैं, हमको इसमें कुछ लिखना नहीं है, बस पढ़ना है इसको, तो कोई भी यार कुछ चेंजिंग कर दे रहा है।
चाहते वो कोई चेंजिंग ही ना कर पाए, तो पहले क्या करेंगे, इसको कॉपी, और किस में जाएंगे, पेस्ट स्पेशल, पिक्चर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। रिच टेक्स्ट उसका उसका होता है, वर्ड पैड का एक्सटेंशन नेम होता है। जैसे आप लोग नोट पैड का पढ़े होंगे डॉट टीएक्सटी, नोट पैड का क्या पढ़े आप लोग, डॉट टीएक्सटी। एमएस पेंट का डॉट पीएनजी, वैसे ही वर्ड पैड का होता है डॉट आरटीएफ, यानी कि रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। आया समझ में ना? तो क्या अब इसमें कोई चेंजिंग कर पाएगा, अब इसमें कोई चेंजिंग हो पाएगा जी, क्योंकि अब ये किस में आ चुका है, इमेज। कोई नहीं, आप बोल्ड करिए, इटैलिक करिए, अंडरलाइन, जो भी आपको काम करना करिए, लेकिन क्या आपको यहाँ इफेक्ट दिख रहा है कहीं, आया समझ में ना? तो इतना तक कर ले जाएंगे ना? तो क्लिप बोर्ड का ऑप्शन क्या है, कट कॉपी पेस्ट, ये क्लियर हो रहा है। और आगे आपको एक ग्रुप दिखाई देगा किसका, तो फॉन्ट किसके लिए है, थोड़ा सा अंडू करके हम वापस आ जाते हैं। अब देखिए हमको करना क्या, फॉन्ट ग्रुप का इस्तेमाल करना है। तो फॉन्ट में सबसे पहला क्या दिया है, कि हम इसको सेलेक्ट किए, यदि बी पे क्लिक कर दिए क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। अंतर दोनों में दिख रहा है। बोल्ड के बजाय क्या करना है आपको, इटैलिक करना तो इटैलिक कर लीजिए, अंडरलाइन करना तो नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, अंतर दिख रहा है ना? और अंडरलाइन के आगे जाके तो दिया स्ट्राइक थॉट, इसका भी जानते हैं कहाँ करते हैं लोग, इसे कई जगह आप लोग जानते हैं, क्या देखे होंगे कि कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसमें एमआरपी दिया होता है, कि मान लिए कि उसका एमआरपी दे दिया, क्या दे दिया, एमआरपी पहले 500 था, पहले कितना था, 500। आप लोग देखेंगे ऐसे 500 कर देगा, और उसको ऐसे क्या कर देगा, ऐसे कट कर देगा, हो जाएगा ना? और आगे यहाँ पे लिख देगा कितना, सपोज कि हम 450 लिख दिए, कितना लिख दिए, 450। आया समझ में ना? और इसके साइज को सेलेक्ट कर थोड़ा सा और बड़ा कर लेगा यहाँ, ऐसे कई कई जगह आप लोग देखे हैं ना, कि पहले इसका एमआरपी इतना था, देखिए इसको काट करके इतना बना दिया, जहां भी हो। आ रहा समझ में ना? तो ऐसे, और जब हमको कहीं दिखाना है तो फिर हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्राइक। या फिर कहीं आपने पैराग्राफ लिखा, गलत हुआ हो, लेकिन आपको काटना नहीं, उसको दिखाना है बस, आप यहाँ से क्या कर देंगे, स्ट्राइक थॉट कर देंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? हाँ, आप लोग केमिस्ट्री का या फिर मैथ का फार्मूला लिखे हैं ना, किसका फार्मूला, केमिस्ट्री और मैथ। तो केमिस्ट्री को एक फार्मूला बताइए लोग, कोई एक फार्मूला केमिस्ट्री का, C2, और क्या होगा इसका, C2 आगे क्या बोले हो, C2S5, हम यहाँ पे लिख दिए क्या, C2S5, क्या पढ़ पाएंगे अच्छे से, पढ़ेंगे, H होगा, H5 करेंगे, पढ़ पाएंगे इसको, ये नीचे रहता है इसका पावर ना, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे किसका, सब स्क्रिप्ट का, किसका इस्तेमाल करेंगे, सब स्क्रिप्ट। कैसे, देखिए जब हम लिखने जाएंगे ना, तो पहले हम C लिखेंगे, अब 2 लिखना है ना, तो 2 के समय अपने सुपर स्क्रिप्ट को ऑन कर लेंगे, अब लिख देंगे 2, अब पढ़ पाएंगे ना, फिर इसको ऑफ कर देंगे, फिर लिखेंगे क्या, H, और फिर 5 लिखते समय इसको क्या कर लेंगे, ऑन करके 5 लिखेंगे, अब पढ़ पाएंगे ना, हो जाएगा ना? अब जैसे भी लिखना हो, जो भी फार्मूला लिखना हो आप लिख सकते हैं आसानी से। हाँ, एक चीज और, कि अगर जो आप ये पहले लिख दिए H2, इस बार O दे देते हैं, क्या दे दिए इस बार, H2, तो 2 नीचे चाहिए ना, लेकिन पहले लिख दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप 2 को क्या कर लीजिए, और सुपर सबस्क्रिप्ट को क्या कर लीजिए ऑन, अब पढ़ पाएंगे 2 है ना, कोई दिक्कत इसमें? मैथ का फार्मूला, जैसे सपोज कर हमको A² लिखना है, क्या लिखना है, A² दे, क्या दे दें,
2 पे स्क्वायर दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 2 लिखिए फिर 2 लिखिए। क्या इसको स्क्वायर पढ़ेंगे? तो पहले 2 को क्या कर लेंगे, 1 को चलिए, दोनों ही सेलेक्ट हो जा रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, बैक स्पेस करके हटा दीजिए। और पहले सुपर स्क्रिप्ट को क्या कर लीजिए, ऑन। अब लिख लीजिए 2। अब पढ़ लेंगे, हो जाएगा ना। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, चाहे केमिस्ट्री का कोई फार्मूला लिखना हो और चाहे कोई मैथ का फार्मूला लिखना हो, हम आसानी से लिख सकते हैं। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? और आगे जब जाएंगे ना, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं, जो भी टेक्स्ट का कलर करना हो, जिस कलर का आपको लेना वो कलर यहाँ से ले सकते। पता चल रहा है? और उसके बाद क्या करना है, इसका बैकग्राउंड कलर करना है। आपको हाईलाइट कलर आगे मिलेगा। कौन सा कलर मिलेगा? हाईलाइट कलर। सेलेक्ट करिए हाईलाइट कलर का, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? हाँ, एक चीज ध्यान दीजिए, सबका शॉर्टकट की होता है, बोल्ड का, इटैलिक का, अंडरलाइन का, और फिर किसका, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आप लोग पढ़े होंगे, शॉर्टकट के लिखे होंगे। A to Z में लिखवाए थे ना। A to Z में कंट्रोल V से क्या होता है, नोट कर लीजिएगा, नहीं हो तो। किसके लिए, बोल्ड के लिए इस्तेमाल करेंगे किसका, कंट्रोल के साथ V, बता रहे कंट्रोल, ये बोल्ड का, इटैलिक, अंडरलाइन पता है ना। फिर हम इस्तेमाल करेंगे इसका सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट के लिए देखिए, किसके लिए, सब स्क्रिप्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे किसका, कंट्रोल के साथ इक्वल टू, किसका, कंट्रोल के साथ इक्वल, हो जाएगा ना। और सुपर स्क्रिप्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे किसका, सुपर स्क्रिप्ट। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे किसका, कंट्रोल के साथ प्लस बटन। किसका, कंट्रोल के साथ, ये डबल प्लस नहीं है, ये नहीं समझे कि ये 2 बार प्लस लिखा गया है क्या, विंडो प्लस से जूम होता है ना। कैसे समझ लीजिए कि अगर हम यही इसी को सेलेक्ट कर लिए और कंट्रोल साथ प्लस बटन दबा दिए, फिर क्या हो गया, ऊपर चला गया। फिर इसी को दोबारा से कर दें, फिर नीचे आ जाएगा। और कंट्रोल के साथ इक्वल टू बटन और इसको दबा रहे हैं, देखिए कहाँ गया, आ जाएगा नीचे, हो जाएगा ना। तो नोट कर लीजिएगा, ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आप लोग पहले का लिखे हुए, हो गया, कोई दिक्कत इसमें? देखिए आज आप लोग को लैब में क्या करना होगा, तो आप लोग लगभग पढ़े होंगे और बुक्स में दिया भी गया होगा, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेस डिवाइस, पढ़े हैं ना। तो सिंपल एक फॉर्मेट बता रहे, समझ लीजिए। आप पहले क्या लिख लेंगे, कंप्यूटर, एक सिंपल हेडिंग देके बता रहे हैं हम, सिंपल हम हेडिंग दे दिए क्या, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे और साइज को थोड़ा सा क्या कर लेंगे, बड़ा कर देंगे, हो जाएगा ना। और नीचे उसका कंटेंट टाइप कर देंगे, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, आ रहा है समझ में ना। चलिए थोड़ा सा नीचे कंटेंट फिलहाल डिलीट करते हैं, इतना हो सकता नहीं, हो जाएगा ना। ये हमने कंप्यूटर मेन हेडिंग दे दिया और उसका नीचे हमने क्या कर दिया, कंटेंट। अब इसमें इमेज लगाना है कंप्यूटर का, तो आपको यहाँ पे एक पिक्चर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, क्लिक करना है। और यदि कंप्यूटर का इमेज है तो ठीक, और यदि नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे, ब्राउजर पे सर्च कर लें, यहाँ पे कंप्यूटर इमेज, हो जाएगा ना। जो इमेज लगाना होगा उस पर क्या करेंगे, राइट क्लिक, सेव इमेज एज, लोकेशन जहां देना, जैसे हमने डेस्कटॉप दे दिया और यहाँ से क्या कर लिए सेव, हो जाएगा ना। वॉटपैड में आने वाले पिक्चर, डेस्कटॉप, और जहां हमारा कंप्यूटर का इमेज होगा उसको सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना। हाँ, यदि इमेज का साइज बड़ा हुआ तो क्लिक करें तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, तो कॉर्नर पे जाके इसके साइज को हम क्या कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं।
हो जाएगा ना? नहीं, इसको अभी यहाँ पे इधर उधर नहीं कर सकते, ये नहीं जाएगा। आया समझे ना? बताएंगे भी आगे। इतना समझ आ रहा है ना? क्या करना होगा हमको? तो सबसे पहले ऐसे हेडिंग बना लेना है, उसका कंटेंट लिख देना। जैसे हम लिख दे व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, तो लिख देंगे कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हो जाएगा ना? उसके नीचे उसका क्या कर लेना है, इमेज। अब उसके नीचे सपोज करें हमने दे दिया यहाँ पे माउस, क्या दे दिया हमने, सेलेक्ट किए, और इसको बोल्ड करके थोड़ा सा साइज को क्या कर लिए, बड़ा कर। हो जाएगा ना? नीचे माउस का कंटेंट लिख देंगे। किसका कंटेंट लिख देंगे, माउस। हो जाएगा ना? और उसके नीचे फिर हम माउस का इमेज लगा ले। सपोज करिए हम यही इमेज फिर दोबारा से लगा दिए, ये किसका इमेज हो जाएगा, नहीं हो तो फिर हम क्या करेंगे, माउस का इमेज डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से। हो जाएगा ना? यहाँ लिख लेंगे क्या, ये वाला लगाना है। हाँ, जो इमेज से राइट क्लिक करेंगे, सेव इमेज एज, लोकेशन डेस्कटॉप, और क्या कर लेंगे इससे, इसको हटा देते। कहाँ जाएंगे, पिक्चर, उसको क्या कर लेना होगा, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद सेव। हो जाएगा? कोई दिक्कत है इसमें? तो ऐसे कम से कम आप लोग को 5-6 डिवाइस का नोट करके और दिखाना है सबको। हो जाएगा ना? तो आज आप लोग इतना बनाइए लो, बाकी का अगली क्लास में बताएंगे आपको इसके आगे का ऑप्शन के बारे में। आज आप लोग इतना करके आइए लो।